शाहिद अली साहब, आप जरा ये समझाइए कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसमें कहीं कोई ऐसी कमी है जिसका फायदा उठाया जा रहा है? जब हमारे जजेस सीजीआई जो रहे DY चंद्रचूड़ साहब, जब काशी विश्वनाथ का मामला जिला अदालत से होते हुए हाई कोर्ट से होते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो वो ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष ये नहीं चाहता कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई जाए, बल्कि ये पता किया जाए कि 15 अगस्त 1947 में क्या स्थिति थी। तो क्या ये मौका दिया जा रहा है? क्या है ये एग्जैक्टली, जरा समझाइए। देखिए, उस वक्त में हमने यही कहा था, पंडोरा बॉक्स खोलना है, ये इस तरह की चीजें करना। जब एक्ट बनाए, मैंने तभी कहा पार्लियामेंट को भी नहीं मानते ये लोग। जब एक एक्ट बनाया पार्लियामेंट, ये लोग से मतलब कौन? भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, जो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जज भी, इंसाफ की अदालतें भी ये मौका दे रही हैं क्या? जज साहब जो हैं वो एक इंडिविजुअल भी तो है ना, उनकी आइडियोलॉजी हो सकती है ना कुछ। वो आइडियोलॉजी उनकी पीछे से क्या है, आइडियोलॉजी को, जहां तक मैं सीजीआई साहब की बात करूं, चंद्रचूड़ साहब की, उन्होंने बता दिया मुझे कि साहब मैंने जजमेंट, चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मैंने जजमेंट जो लिखा अयोध्या वाला, वो भगवान ने आके मुझसे कहा, मैं भगवान की शरण में गया। तो ये जो जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस थे, बताइए, वो संविधान से बने हुए हैं, संविधान को इंप्लीमेंट करना है, कानून की बात करनी है। कानून में तो उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि कोई एविडेंस नहीं है वहां कभी राम का मंदिर था, लेकिन वो एक आस्था की बेस पर जजमेंट दे रही। आस्था की बेस पर जजमेंट तो यहां तक ठीक है, लेकिन भगवान आगे बता रहे जजमेंट दे रहे। तो उनकी जो सोच है वो जग जाहिर थी कि उनकी सोच भी वही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन यही तो होता है, जैसे साहब ने इंटरप्रेट कर दिया कि साहब जांच करवाने में क्या दिक्कत है। भाई वही तो दिक्कत है, उसी को तो रोका गया था। पार्लियामेंट के अंदर जो बात हुई थी, मैंने तभी कहा उसकी बहस आप उठा के देखिए। उसकी बहस में यही लिखा हुआ है कि अगर अब किसी में खोजने जाएंगे, यानी सर्वे करेंगे या पता करेंगे, तो झगड़े होंगे। यही तो इन्होंने, भागवत जी ने भी कहा कि भाई खोजना क्यों, खोजना मीन सर्वे। जो आपकी बात है कहां से और कैसे, किसने कर दिया, बेसिकली करने वाले कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इदरीस साहब, बार बार एक बात ही कही जाती कि मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाई गई किसी जमाने में, तो अब क्या मस्जिद को तोड़ करके वो इंसाफ हो सकता है? देखिए, ये साफ सी बात है, बाबरी मस्जिद के केस में बिल्कुल साफ हो गया था कि कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला जो हो कि वहां पर मंदिर होने का होता। ये जजमेंट में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जजमेंट में लिखा हुआ है कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित होता कि वहां पर मंदिर था। दूसरी बात ये कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सारी लड़ाई जंग शुरू की, ये कहा कि गर्भगृह वही है, लेकिन आज जो मंदिर बना हुआ है उस गर्भगृह से बहुत दूर जाके बना हुआ है। ये एक बड़ी बात है, 3 किलोमीटर। ये मुल्क के लोगों को समझने की जरूरत है। संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं उस वक्त, और तब ये सब बातें हो रही हैं। और उस जश्न में उन लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो संविधान को तोड़ रहे हैं। अभी आप देखते जाइए कि न जाने कितने मसले आ जाएंगे। तो अभी जरूरत इस बात की है कि इसमें लीगली पार्लियामेंट में भी जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारे अच्छे हिंदू भाई लोग हैं, सब लोग, अब प्लस इसमें मीडिया का रोल है, हमारे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का बहुत बड़ा रोल है कि ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाएं जिससे कि वो लोग जो कम उम्र के लड़के हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के आने वाले तारीख को डिसाइड करेंगे, उनको गलत डायरेक्शन में ले आया जा रहा है। उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? माजिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये अर्ज कर रहा था, बड़ी अहम बातें अभी आप तक पहुंची। मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है, इंडिया टीवी का बड़ा अहम रोल है इस प्रोग्राम के जरिए। और ये बात आपको, क्योंकि मैं एक लोगों में रहता हूँ, हज़ारों लोगों में मुशायरे पढ़ता हूँ, पूरी दुनिया को मैं ये बात बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी टीआरपी थी आपकी, लेकिन जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, रजत जी ने खुद ज़ाती दिलचस्पी ली, तब से आपकी टीआरपी में इजाफा हुआ। वो लोग जो सोचते थे कि शायद इंडिया टीवी मुसलमान की बात नहीं करता, आज वो लोग खुश हैं और मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बात करने पर आपको सलाम पेश करते हैं। अजमेर शरीफ का जिक्र हुआ, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया, अजमेर शरीफ में मुसलमान से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं। और आपको मालूम होगा हिंदुस्तान में शायद सियासत को ये मंजूर नहीं हो, नहीं, वो सियासत बाद में हो जाएगी, पहले मोहब्बत हो जाए। मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं, हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी देग है जिसमें सब लोग सब कुछ डालते हैं, वो बनता है 24 घंटे उसमें से खाना खिलाया जाता है, वो किसी हिंदू मुसलमान की नहीं है। और माफ़ कीजिएगा, आज भी हमारे हिंदू भाई, हमारे बिरादरान वतन मस्जिद के बाहर, हमारी बेटियां आप देखिए गांव में खड़ी रहती हैं, लोग नमाज पढ़ के आते हैं, उन पर दुआ पढ़ते। इन सियासतदानों को मैं कह रहा हूं कि अगर ये हिंदू मुसलमान और अच्छी तरह जाग गया तो
तो ये सड़क पर आ जाएंगे और एक ना एक दिन होगा, हिंदू मुसलमान मोहब्बत से हिंदुस्तान को बढ़ाएंगे और ये सियासी लोग, नफरत करने वाले लोग खत्म होंगे और हिंदुस्तान में फिर मोहब्बत की हुकूमत होगी। बहुत उम्दा।